सुख और दुख चोली दामन का साथ है। बृहस्पति ग्रह बहुत जल्द अगले ही महीने 1 मई 2024 को परिवर्तन कर रहे हैं। 12 साल में एक बार यह साइकिल पूरा होता है। हर साल एक राशि पे बृहस्पति गोचर करते हैं। इस बार बृहस्पति वृषभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। और यह परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर के आएगा, पूर्ण इस वीडियो में देखेंगे। सुख और दुख दोनों का चोली दामन का साथ है और वही बृहस्पति के अधीन होंगे। सुख भी इस बार बृहस्पति के अधीन है और जीवन के दुख दर्द भी इस बार सारे के सारे बृहस्पति के अधीन है। बृहस्पति आपके लिए इस बार 12वें भाव में बैठ करके कई जगहों पे प्रभाव लेकर के आएंगे, क्योंकि बृहस्पति को वृद्धि का देवता कहा गया है, बढ़ोतरियों का देवता कहा गया है। देवताओं के गुरु बृहस्पति होते हैं और मात्र बुध ग्रह ऐसा ग्रह है, केवल एक बुध ही ग्रह ऐसा है जो आपके लग्न स्वामी या राशि स्वामी होते हैं, जिनका बृहस्पति के साथ में भी बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि बृहस्पति उनके पिता है। और शुक्र के साथ में भी बहुत अच्छे संबंध है। सभी ग्रहों के साथ में संबंध अच्छे रखने वाला बुध ग्रह आपका स्वामी है। आपके द्वादश भाव वृषभ राशि शुक्र के अधीन होने वाली राशि के हाउस में बैठा है। आप पे देखिए, यहां नक्षत्रों की भी बात करोगे तो बृहस्पति के मित्रों के नक्षत्र हैं। हालांकि राशि जो वृषभ राशि है शत्रु राशि है बृहस्पति के लिए, लेकिन आपके लिए तो नहीं, आपके लिए यह शत्रु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पंचमेश शुक्र ग्रह बनते हैं। पंचमेश तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं और वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र ग्रह होते हैं। मीन्स पंचमेश अगर है तो वह तो शत्रु होगा ही कैसे, और शत्रुता करेगा भी नहीं। तो आप पे यहाँ पे सीधा अगर प्रभाव की बात करें, यहां मेडिकल खर्च से कोई परेशान थे मिथुन राशि वाले जातक, तो वह सभी यहां पे खत्म हो जाएंगे। अब हालांकि वृद्धियों का देवता है, लेकिन आपके सप्तम भाव का स्वामी भी है, दशम कर्म क्षेत्र का भी स्वामी है, मतलब केंद्र अधिपति है। हाँ बिल्कुल, केंद्र अधिपति है, लेकिन मित्र है। और मित्र अगर 12वें भाव में जाएगा तो वहां पे आपके मेडिकल खर्च को कम करेगा या कंट्रोल कर लेगा, लेकिन दूसरे खर्चों को बढ़ा देगा। यहाँ पे मेडिकल खर्च तो रोक दिया, लेकिन दूसरे खर्च बढ़ जाएंगे। कहाँ बढ़ जाएंगे दूसरे खर्च? दूसरे खर्च बढ़ेंगे आपके घूमने फिरने में, शौक पूरा करने में। घूमना फिरना, ट्रेवलिंग करना, शौक मौज पूरे करने में आपका खर्च बढ़ेगा यहाँ पे। अब वही चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रख के खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे पति पत्नी के आंतरिक संबंधों में बढ़ोतरियां करवाएंगे। यहाँ आपके बृहस्पति पति पत्नी के जो आंतरिक संबंध हैं उनको मधुर करेगा। यहाँ पे पति पत्नी जो भी दूरियां थी पति पत्नी में, किन्हीं लोगों के पति पत्नी के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, कारण कोई भी रहा हो, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल था, वो भी तो एक कारण होता है, वो भी अगर रहा हो तो वह सभी खत्म हो जाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल जैसा कोई आपका केस रहा हो, या आपके विचारधाराएं नहीं मिल रही हो, वह भी आपकी विचारधारा बृहस्पति यहाँ पे मिलाएंगे। मीन्स बृहस्पति यहाँ पे आपको धर्म, कर्म, काम और मोक्ष दोनों का भाव यही है, और यहाँ पे बृहस्पति है तो यहाँ पे बहुत कुछ ठीक कर देंगे बृहस्पति। कोर्ट केस की बात करते हो तो 1 साल पूरा बृहस्पति यहाँ पे रहने हैं, और बृहस्पति यहाँ पे आपका साथ निभाने वाले हैं। अगर कोई भी कोर्ट केस आपका चल रहा है या ऐसी कोई भी परेशानी आपकी चल रही है, तो उसमें भी बृहस्पति आपको न्याय के साथ में आपका परिणाम निकालेंगे। ये चीज तक तो अपने को समझ में आया कि बृहस्पति वृषभ राशि में बैठ करके अपने को यह रिजल्ट देगा। बृहस्पति के पास में दृष्टियां होती है। दृष्टियां होती है तो दृष्टि बृहस्पति के पास में आप देखेंगे 3 दृष्टियां हैं, और स्पेशल दृष्टियां
दो होती है 5वीं और 9वीं दृष्टि। बृहस्पति आपके 5, 7 और 9 दृष्टि से देखते हैं। 5वीं दृष्टि काउंट करके आप पहुंचेंगे सीधे आपके सुख भाव चतुर्थ भाव में, जो किसका हुआ? बुध का हुआ। कन्या राशि बुध के अधीन होती है और यह आपका सुख भाव यहाँ पे क्यों बढ़ाएंगे सुखों को? क्योंकि वृद्धि के देवता हैं। यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मन आपका बन सकता है, सोना खरीदना बिल्कुल मन बनेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो बृहस्पति है जो देवताओं के गुरु है, और हर कोई देवता, हर कोई ग्रह, हर कोई नक्षत्र की भी बात करोगे, कोई भी अपन जिनको पूजते हैं भगवान, सभी के हाथ में एक ना एक शस्त्र होता है, कोई ना कोई शस्त्र लेके चलते हैं। बृहस्पति के पास में सोने की छड़ है, सोने का डंडा लेके चलते हैं बृहस्पति। मारेंगे भी सही तो सोने से मारेंगे, और वो सोना ऐसा है, बृहस्पति का डंडा ऐसा है, जहां टच कर दिया वहां पे सोना बना देगा। तो बृहस्पति यहाँ पे आपके सुख भाव में टच कर दिया मतलब सोना बनाएगा, और सुख है यहाँ पे, तो विशेष यही हो जाता है। और यही जो भाव है चतुर्थ भाव आपका प्रॉपर्टी का होता है, आपके सुखों का होता है, भौतिक सुखों का, गाड़ियों का होता है, आपके माता के स्वास्थ्य का होता है, और आपके ऑर्नामेंट्स का होता है। तो ऑर्नामेंट्स सोने से बनेंगे, बृहस्पति यहाँ पे बनवाएंगे। बृहस्पति प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी करवाएंगे यहाँ पे, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट अगर नहीं कर पाते तो प्रॉपर्टी से फायदा दिलवाएंगे बृहस्पति यहाँ पे। माता के स्वास्थ्य में कुछ सुधार देखने को मिलेगा, अगर किन्हीं की माता जी ज्यादा परेशान चल रहे हैं स्वास्थ्य से, तो ये चीज यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे स्त्रियों को देखोगे, अगर कोई स्त्री हमारे देख रही है, कोई भी बहन हमारी देख रही है, तो उनके मायके का सुख भी मिलेगा उनको यहाँ पे, ये भी एक बात हो जाती है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आप, अच्छा यहाँ पे जो सुख भाव है, यहाँ पे केतु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, तो आपने ये चीज भी महसूस की होगी, बनते हुए काम भौतिक सुखों के लिए बिगड़ रहे थे आपके पिछले अक्टूबर से ये चल रहा था, क्योंकि केतु बैठा, और केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, इस वजह से ये चीजें थी। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि में केतु भी बुरे रिजल्ट नहीं लाते, बृहस्पति की दृष्टि में जब भी होते हैं। हाँ, यहाँ पे वो चीज भी हो जाती है कि बिल्कुल छुपा रुस्तम सा केतु हो जाता है यहाँ पे, केतु पता ही नहीं चलने देता क्या क्या करेगा, लेकिन हाँ रिजल्ट अच्छे लेकर के आता है। और यहाँ पे यह गणेश योग भी कहते हैं, इसको योगिनी योग भी कहेंगे, ध्वजा योग भी होगा, यह परचम लहराने वाला योग भी बन जाएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। तो 7वीं दृष्टि आपके जॉब, यहाँ पे जॉब में बढ़ोतरियां करवाएगा। जॉब में, या जॉब में बढ़ोतरी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब को लेकर के। जो कोई जॉब करना चाहता है या जॉब कर भी रहे हैं, तो उनको प्रमोशन मिल जाना, किसी प्रकार का आपको कुछ भी बढ़ोतरियां हैं यहाँ पे जॉब को लेकर के। लेकिन इस छठे भाव को रोग भी देखा जाता है, ऋण भी देखा जाता है, और शत्रु भी देखा जाता है। तो अब 1 साल का समय है यहाँ पे, 1 साल में ऐसा तो है नहीं कि कोई रोग ना हो, रोग होगा, बिल्कुल होता है, ऋण भी होगा, शत्रु भी सामने आएंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति मित्र हैं, और मित्र की दृष्टि में है। यहाँ पे सीधा सा यही है, रोग आएगा, ऋण आएगा, शत्रु आएंगे, सभी चीजें जैसी चल रही है वो सब होगा आपके साथ में, लेकिन वह आप पे हावी ना हो पाए, यह आपके लिए अच्छी पोजीशन है। क्यों? क्योंकि कोई भी परेशानी आ रही है, अपने कंट्रोल में है, तब तक तो अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं, और वह बृहस्पति अपने पंजे के नीचे दबा करके बैठे हैं। 9वीं दृष्टि की बात करोगे, यह आपके अष्टम भाव दुख दर्द के भाव पे चली गई। अब दुख दर्द का भाव है, और वह मिला शनिदेव को। शनिदेव की पोजीशन भी देखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखोगे तो मंगल की पोजीशन, क्योंकि मंगल चेंज करते रहते हैं,
बहुत जल्दी जल्दी। तो इसलिए उस पे डिस्पोजिटर का तो प्रभाव आएगा ही। जैसे जैसे अब आप कह सकते हो अगर मंगल आपके अच्छे हाउसेज में चलेंगे तब तक वो बहुत अच्छे रिजल्ट है। और जो रोग ऋण शत्रुओं वाली बात हुई, पूरे साल में कब कब हावी हो सकते हैं, जहां भी मंगल पीड़ित होंगे वहां पे रोग ऋण शत्रु आप पे हावी होंगे, वो चीज समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे ये आप देखो दुख दर्द का है, दुख दर्द आपको कम क्यों करेंगे बृहस्पति, क्योंकि इसका जो डिस्पोजिटर है, यहाँ का जो स्वामी है, वह बहुत अच्छी पोजीशन में आपके भाग्य भाव में बैठा, और इसका यहाँ पे दृष्टि हो जाना, बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पे है, तो दुख दर्द को कम करेगा यहाँ पे किन्हीं भी लोगों को। क्योंकि यह लोग पिछले 1 साल पहले तक इनको दैया चल रही थी, जिन भी लोगों को हड्डियों का रोग था, वह हड्डियों का रोग कम होगा यहाँ पे। हाँ, अगर बृहस्पति, यहाँ पे एक चीज और भी होती है, ड्रॉबैक ये है कि अगर बृहस्पति आपके लग्न चार्ट में भी 6, 8, 12 में बैठा है, लग्न चार्ट में भी 6, 8, 12 में है, तो आपको अस्थमा या सांस लेने में परेशानियां देखने को मिलेगी, मोटापा बढ़ा दे आपका, तो ये चीज भी आपके साथ में होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बृहस्पति करवाएगा। शर्त एक ही है, बृहस्पति पोजीशन अच्छी लेकर के बैठे नहीं है फिर भी अच्छा कर रहे हैं, तो आपको भी बृहस्पति के लिए कुछ करना पड़ेगा, बृहस्पति को खुश रखना पड़ेगा। कैसे रखोगे बृहस्पति को खुश? किसी भी स्त्री के लिए, किसी भी पुरुष के लिए, जैसे शुक्र उसका सामने, जैसे कोई पुरुष है उसके लिए उसका शुक्र उसकी स्त्री है, और कोई स्त्री है उसके लिए उसका शुक्र पुरुष है उसका, वैसे ही बृहस्पति भी है। गुरु जो है किसी भी स्त्री का पहला गुरु, जैसे माता पिता को पहला गुरु बोलते हैं, लेकिन विवाह पश्चात अगर कोई गुरु है तो वह उसका पति है। और सेम यही चीज पुरुष पे भी लागू होगी कि अगर विवाह पश्चात उसका कोई गुरु है तो वह उसकी स्त्री है। तो यहाँ पे अपने पति पत्नी के संबंधों को ठीक रखना पड़ेगा, तो ही आप पे बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि 7वें भाव के स्वामी हैं ये। और कर्म अपने सुधारने पड़ेंगे, काम आपको करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप है ना चद्दर तान के सो जाएं कि नहीं भाई मेरे तो शनिदेव खुद भाग्य भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है और मैं तो बस भाग्य ही मुझे दे देगा, ऐसा नहीं होगा। करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, जॉब पे जाएंगे, बिजनेस आप कर रहे हैं तो ऑफिस जाना पड़ेगा, फैक्ट्री जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो आपको बृहस्पति भी वैसे रिजल्ट देगा। तो यह इस प्रकार रहेगा। साल का बहुत बड़ा परिवर्तन है, महापरिवर्तन इसको कह सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? गुरुओं का आदर करें, किसी भी प्रकार से अपने गुरुओं का, किन्हीं भी आचार्यों का अपमान ना होने पाए। अपमान हुआ तो बृहस्पति दूषित होगा और आपको दोष ही आएंगे, किसी भी प्रकार से आए। बृहस्पति के आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। खाने में हल्दी का प्रयोग बढ़ा दें थोड़ा सा, यह उपाय रहेगा। कहीं भी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनल, जिसमें मैं खुद आपसे बात करूंगा, केवल व्हाट्सएप मैसेज पे संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। पहले स्लॉट बुक करवाएं फिर बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।